Hello everyone, and this is Sanjeev, and you are watching him on his channel Sanju Runs. दोस्तों, ये मैं छोटा सा एक वीडियो बना रहा हूँ और आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा मोटिवेशन लेवल जो है हमेशा हाई नहीं रहता, कभी कभी वो डिप हो जाता है, लो हो जाता है। मगर if you really want to improve your fitness and if you really want to enjoy your sports, then आपको फिर उस वक्त थोड़ा सा वो जो बोरिंग और डल पीरियड होता है उसमें अपने आप को खींचना पड़ेगा या पुश करना होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आज जैसे कि मैं पिछले 3 दिनों से अपनी फिटनेस और अपनी रनिंग से कल्टी मार रहा था। मैं रोज अपने आप को ये समझा रहा था कि भाई मैं आज लेट उठा हूँ और अब मेरे पास टाइम नहीं है, और अब जो है मैं कल से ट्राई करूँगा और कल फिर मैं टाइम से उठूँगा और उसके बाद जो है मैं दौड़ के आऊँगा। और यही वाली बात मैं अपने आप को फिर उसके मैंने अगले दिन कही, फिर उसके मैंने अगले दिन कही, ऐसे मेरे 3 दिन बीत गए और आज चौथा दिन था, जबकि मैं सेम मेरा माइंड मुझे सेम ट्रिक से जो है वो कर रहा था, भटका रहा था अपने अपनी फिटनेस रेजिमेंट से। और क्योंकि मैंने अपने आप को बैठ के खुद ऑब्जर्व किया है, नोटिस किया है और अपने ऊपर रिफ्लेक्ट किया है कि हम क्यों इस तरीके से करते हैं कि हम अपने आप को बिजी बता देते हैं या अपनी फिटनेस एक्सरसाइज को या रनिंग को पोस्टपोन कर देते हैं। तो मोस्ट लाइकली रीज़न निकलता है लैक ऑफ टाइम। दोस्तों, इतने सालों के बाद, 6 साढ़े 6 साल के बाद भी मेरे साथ भी वही होता है जो आपके साथ होता है। बस फ़र्क ये है कि मैंने अपने आप को ट्रेंड कर लिया है ऐसी ऐसे एक्सक्यूज़ेस के साथ फाइट करने का। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे ऐसे जब एक्सक्यूज़ेस आपके माइंड में आए, आपका माइंड जो है आपको धक्के मार के साइड से निकालने को बोले, कल्टी मारने को बोले, तो आपने क्या करना है? देखिए, मुझे जो है आज भी यही था कि भाई आज नहीं करना है क्योंकि मैं कल करूँगा, आज मैं फिर से लेट हो गया और गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी में कहीं मैं बुखार कहीं मुझे तबीयत ख़राब हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, तो क्या करूँगा? वगैरह वगैरह के एक्सक्यूज़ मेरे दिमाग में आ रहे थे। तो जब ऐसे एक्सक्यूज़ दिमाग में आते हैं तो आपने क्या करना है, आपने बहुत ही टैक्टफुली अपने माइंड को टैकल करना है। तो मैंने अपने माइंड को मैं समझ गया कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कोई फाइट बैक नहीं किया, मैंने कोई रिग्रेट फील नहीं किया। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं लेट उठा हूँ, ठीक है लेट उठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो है मैं फिर अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ने गया और फिर उसके बाद जो है ये था कि भाई वापस आना है और वापस आके क्या बोलते हैं अपना अखबार पढ़ना है और ऑफिस जाना है। लेकिन जब मैं बच्चों को छोड़ने के लिए गया तो मैंने अपने आप को बस एक चीज़ कही कि भाई मैं अपने अपनी फिटनेस का ड्रेस तो पहन ही सकता हूँ। तो मैंने बढ़िया सी टी शर्ट पहनी, आप देख सकते हैं येलो टी शर्ट पहनी मैंने, और अपने रनिंग शॉर्ट्स पहने, रनिंग शूज़ पहने जो मैंने कुछ दिन पहले ही खरीदे हैं। और उसके बाद जो है मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों को इसी एटलीस्ट पहन के फील तो कर सकता हूँ कि मैं फिटनेस के लिए मैंने मतलब एक फीलिंग आती है ये कपड़े पहनने से। तो ये मैंने कपड़े पहने और मैं जो है निकल गया, मैंने बच्चों को ड्रॉप किया और उसके बाद फिर मैंने गाड़ी पार्क की और मैंने अपने आप से कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं रनिंग नहीं करूंगा, मैं वॉक कर लूंगा। तो 5 मिनट 2 मिनट में क्या हो जाता है। तो जब जो माइंड एजिटेट हो रहा था कि नहीं भाई तेरे पास टाइम नहीं है, तू लेट उठा है, तेरे पास टाइम नहीं है, तू लेट उठा है, तो वो माइंड ने कहा ठीक है, अलाउड, आपको अलाउ कर रहा हूँ, आप जाके आराम से वॉक कर लो। तो मैं चला गया वॉक करने के लिए। जब मैंने गाड़ी पार्क की और मैंने वॉक करना शुरू किया तो मैंने अपने आप से कहा बस टाइम का ही कंस्टेंट है ना, ठीक है, कितना टाइम मैं रनिंग कर सकता हूँ, मेरे पास कितना टाइम है। तो मैंने देखा कि मेरी घड़ी में मुझे मैंने पूरे फैक्टर्स जब कैलकुलेट किया तो मेरे पास 20 मिनट निकल के आ गया, 20 मिनट। और वो अगर 10 मिनट भी होते तो भी मैं दौड़ने आता। मैंने कहा ठीक है, 10 मिनट जाने का और 10 मिनट आने का, बस 20 मिनट। तो
थोड़ा सा क्लैश हुआ कि यार नहीं, तुम तो 5 किलोमीटर दौड़ते हो, 5 किलोमीटर दौड़ते हो, यू नीड टू रन, व्हेन यू आर रनिंग यू नीड टू रन लॉन्ग, है ना। और 3 दिन से रनिंग नहीं की है तो 10 किलोमीटर दौड़ेंगे, वगैरह वगैरह। दिमाग में खिचड़ी पक रही थी। मैंने कहा नहीं, टाइम की रेस्पेक्ट करेंगे क्योंकि टाइम कम है अपने पास, मगर दौड़ के आएंगे। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, 20 मिनट है तो 10 मिनट जाने के और 10 मिनट आने के, बस जहां पे 10 मिनट पूरे हुए वहीं से हम लौट लेंगे। तो दोस्तों, जब मैंने अपने आप को ये बात समझा ली तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि मेरे पास जो टाइम का फैक्टर बहुत देर तेजी से प्ले कर रहा था दिमाग के अंदर, और मुझे कह रहा था नहीं भाई आज भी तू मत दौड़, कल जो है इकट्ठा जो है 10 किलोमीटर दौड़ियो, वो मैंने खत्म कर दी बात को। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि कई बार हम खुद ही अपने रास्ते में बाधक होते हैं, खुद ही एक ऑब्स्टिकल रहते हैं, खुद ही एक अपने आप के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके खड़ा कर देते हैं, और फिर उस प्रॉब्लम को हम लोग उसी प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं। और इसी तरीके से एक दिन से दूसरा दिन, दूसरे से तीसरा दिन, तीसरे से चौथा दिन, महीने और साल बीत जाते हैं, और वहीं जहाँ रहते हैं वहीं खड़े रहते हैं अपनी फिटनेस की जर्नी में। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था ये बताने के लिए कि एक्सक्यूजेस आपके पास आएंगे, चाहे आप कितने भी सीजन्ड रनर बन जाओ। करना क्या है कि अपने माइंड को ट्रेन करना है कि किस तरीके से इन एक्सक्यूजेस से बाहर निकलें। एक्सक्यूजेस से आप बाहर निकल गए तो आप फिट हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। तो दोस्तों, अपने अपने एक्सक्यूज से बाहर निकलिए। आपका माइंड किस तरीके से आपको परेशान करता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम उस प्रॉब्लम्स के ऊपर भी बात करें और हमारे दोस्तों को, सबको फिट बनाएं। ठीक है दोस्तों, चलो टेक केयर एंड एंजॉय योर सेल्फ, कीप रनिंग, कीप हेल्दी, कीप एक्टिव।